नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार एक बड़े संकट के दौर से गुजरने लगी। शुरुआत हो चली है, अंजाम देश के सामने आ जाएगा, लेकिन तस्वीरें बड़ी डरावनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब जिन संकटों का सामना कर रहे हैं, ऐसे संकटों का सामना करने का कोई एक्सपीरियंस मोदी के पास रहा नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ तानाशाहियों वाली राजनीति उनकी रही है हमेशा, और विपक्ष में कभी बैठे नहीं। इसलिए विपक्ष की राजनीति तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। अब इन सबके बीच जब खुद ही की पार्टी में भगदड़ मची है, जैसे भाजपा में भगदड़ मची है और बड़ी भगदड़ मचने की संभावनाएं प्रबल है, तो फिर एनडीए गठबंधन का क्या होगा? जो एनडीए के सहयोगी दल है, वह क्या मोदी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं या वह मोदी के साथ कब तक बने रहेंगे? इस बात की कोई गारंटी नहीं। ऐसे में मोदी को इस बात का ज्ञात तो हो गया है कि कुछ सरकार के साथ अनहोनी हो सकती है, सरकार गिराने की कोशिश हो सकती है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि मोदी सरकार बैकफुट पर है और भाजपा के अंदर असंतोष है और मोदी साहब पार्लियामेंट से दूरी बना रहे हैं, संसद से, और विपक्ष कह रहा है कि हम पकड़ करके लाएंगे, तो और मोदी साहब आ नहीं रहे हैं। ऐसे में रास्ता विपक्ष के पास एक ही है कि अपने आप खींचे चले आएंगे मोदी और साहब पार्लियामेंट में। वह रास्ता है अविश्वास प्रस्ताव का। जैसे मणिपुर के वक्त सरकार नहीं कुछ बोल रही थी, मुंह तक नहीं बोल रही थी, बर्बरता चल रहा था, तो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया, और विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया तो मोदी को सदन में आना भी पड़ा और मौन बोलना भी पड़ा। यह बात अलग है कि विपक्ष बाइकआउट करने लगा तब मौन बोले, लेकिन बोले, असलियत सामने आई। अब छात्रों पर हुई बर्बरता, पैलेट गन, AK-47, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, कपड़े फाड़ना, अलग अलग जो बर्बरता दिखाई गई है, इस पर जवाबदेही किसकी? जबकि अमित शाह के पुलिस ने यह सब किया है, और पुलिस यह जो भी कार्य हुए हैं छात्रों के साथ, यह बगैर आदेश का नहीं हो सकता, और वह आदेश देने के एक ही व्यक्ति है जिसका हर कोई अधीन है, वह अमित शाह। ऐसे में अमित शाह के लिए एक नई संकट है। अब समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस्तीफों का दौर चल पड़ा है। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी इस्तीफा हो गया, और मंत्री नौनी सिंह बिट्टू का भी हो गया, और MLC भी दिग्गज लोगों ने इस्तीफा दे दिया, और नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे लोग चुप्पी मारे हुए हैं, और मुरली मनोहर जोशी, वसुंधरा सिंधिया, यशवंत सिन्हा जैसे लोग छात्रों के साथ खड़े हो गए। तो फिर नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद बड़ी अहम हो जाते हैं। उन 18 सांसदों को मनाने के लिए आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को जाना पड़ता है। इसका मतलब कि मोदी यह समझ रहे हैं कि अगर एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने साथ छोड़ा तो सरकार 100% चली जाएगी, यह एहसास उनको है। और अगर यह है मोदी को कि चले जाएंगे और ऐसा हो सकता है सरकार गिर सकती है,
श्योर हैं 100% मोदी। तो फिर मोदी एक बैठक बुलाते हैं, मिलन समारोह। इन लोगों का समारोह भी बहुत मिलन वाला होता है। अब किस चीज का माला पहनाया जाता है, किस चीज की खुशियां मनाई जाती है, किस चीज का मिलन होता है, मैं नहीं जानता। लेकिन जब जब तांडव मचाते हैं मोदी और जब जब बर्बरता पर अमित शाह आते हैं तो मिलन समारोह होता है, यह दिखाने के लिए कि हम एक हैं। लेकिन जब पीएम मोदी की बैठक से दूरी बना ले सांसद, तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है और संकटें भी बढ़ जाती हैं। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब सरकार में कहें या भाजपा में कहें, अभी तो भाजपा में भगदड़ है, अब सरकार में भगदड़ जा रही है और जबरदस्त। क्योंकि जिस टीएमसी के 20 सांसदों को बड़ी खर्च करके मोदी ने तोड़ा था, वह 20 सांसद में 3 सांसद बैठक में नहीं आए। और यह भी नहीं कि वह दिल्ली में नहीं थे, संसद में नहीं थे संसद परिषद में, लेकिन उनकी बैठक से दूरी बना लिए, नहीं गए, जिसमें यूसुफ पठान भी शामिल है। अब 3 नहीं आए, अब इन 20 में 3 नहीं, मोदी जी की बैठक से दूरी बना लिया। तो अब यह कहा जा रहा है कि वह ममता बनर्जी के पास घर वापसी करने जा रहे हैं। वजह है कि नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि मान्यता नहीं मिल रही है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के बाहर एनसीपीआई के सांसद हैं और पार्लियामेंट के अंदर टीएमसी के। ऐसे में कब तक इस स्थिति में रहेंगे? और स्पीकर ओम बिरला भी फंसे हुए हैं, कोर्ट का भी नोटिस है, अगर कोई बात हो गई तो संस्था चली जाएगी और संस्था 100% जाएगी कानूनन। इसमें जो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में दरार डाल करके उद्धव ठाकरे की पार्टी छीन के एकनाथ शिंदे को दे दिए थे मोदी, वह काम इसमें नहीं चल पाएगा, क्योंकि टीएमसी का संविधान अलग है। अब फंस गए चुनाव आयोग भी, यह भी। तो अब वह 17 सांसद संकट में पड़ गए, क्या करें ना करें। तो अब उन 17 सांसदों का भी मोह भंग मोदी से हो रहा है। ऐसे में सरकार के अंदर भी भगदड़। अब जब यह सारी चीजें हैं और यह अब सारी तस्वीरें देश के सामने आ गई हैं, तो फिर मोदी को जाना पड़ता है चंद्रबाबू नायडू के पास और पवन कल्याण के पास, एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बहाने। कुछ तो बहाना चाहिए ना जाने के लिए। अब भाई गृह मंत्री जाए, रक्षा मंत्री जाए या फिर प्रधानमंत्री जाए, तो कुछ बहाना चाहिए ना। कुछ भी ईंट रख करके शिलान्यास करा लो। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू माहिर है। क्यों माहिर है? इसलिए भी माहिर है कि चंद्रबाबू नायडू का क्या जाता है, जाएगा तो मोदी का। किसी चीज को अगर करेंगे उद्घाटन तो कुछ तो देंगे ही, कुछ तो देंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ दिए उद्घाटन कर लेंगे। तो यह सारी चीजें चल रही है, मान मनोबल का दौर भी चल रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जिस पचड़े में फंस गए, जैसा मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में, ऐसे में वह वक्त तो आएगा जो आएगा ही। वह पार्लियामेंट में अब क्या होता है नहीं होता है यह वक्त बताएगा। और जेन जी का आंदोलन का क्या होता है, क्या फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा? इस बीच प्रधानमंत्री बीती रात एक इंस्टाग्राम पर और वीडियो डालते हैं, तीसरा वीडियो। वह कहते हैं कि मैंने बच्चों को माफ कर दिया, जाओ माफ किया। बच्चे कह रहे हैं कि मैंने माफी मांगा कब कि माफ कर रहे हो? मैंने तो माफी मांगने के लिए कहा कि माफी मांगो। अब फंस गए मोदी जी। अब इनके 12 से 25 सालों की हिस्ट्री बच्चे देश के सामने, दुनिया के सामने रखने लगे हैं। यानी कि वह दांव भी मोदी जी का उल्टा पड़ रहा है। और जब उल्टा पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में मोदी के साथ कितने सांसद हैं, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि इन 240 सांसदों की संसदीय दल की बैठक तो हुई नहीं।
हुई ही नहीं है और इसमें बगावत जारी है। तो अब इन 240 सांसदों में से कितने सांसद मोदी और शाह के साथ हैं, जबकि कोई भी मोदी शाह के बचाव में नहीं है। तो क्या पीएम का चेहरा बदलेगा या सरकार बदल जाएगी? लगता है कि सरकार मोदी की 100% चली जाएगी अब आने वाले दिनों में। लेकिन एक अहम चीज और भी है, यहां एक और भी चर्चा करनी जरूरी है कि मानिए कि चंद्रबाबू नायडू ने बात मान ली मोदी की और पवन कल्याण ने मान ली, तो क्या और नीतीश कुमार के पार्टी में क्या हाल है, या जयंत चौधरी का क्या हाल है, या अनुप्रिया पटेल का क्या है, देवी गौड़ा का क्या है और बाकियों का क्या है? तो एकनाथ शिंदे को छोड़कर बाकी सबका कोई ठिकाना नहीं है। और जैसा माहौल बन रहा है और जिस तरह से छात्र दोबारा आंदोलन की बात कर रहे हैं, अगर अमित शाह का इस्तीफा नहीं हुआ, जो इम्पॉसिबल है होना, तो आंदोलन जरूर होगा। यानी कि दोनों तरफ से सत्ता फंसी है। आंदोलन हो गया तो एनडीए के घटक दल के लिए संकट बन गया, नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बैकफुट पर डालेगा एनडीए को भी और सरकार को। यहां पर मोदी फंस गए हैं।